बीजेपी को घोषणा करने के बाद अपना पहला उम्मीदवार बदलना पड़ा। बताया गया कि पार्टी के लिए समीकरण वहां पर कठिन हो गए। लेकिन इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए युवाओं के धरने ने भी बीजेपी के विरोधियों के हौसले इस इलाके में मजबूत किए, क्योंकि छात्रों ने यहां भी प्रदर्शन किए। बीजेपी ने बांकीपुर में स्टार प्रचारकों की पूरी फौज अब उतार दी है। एक सीट पर चुनाव है, लेकिन 40 स्टार प्रचारक हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह, मनोज तिवारी, गायिका मैथिली ठाकुर शामिल हैं। सम्राट चौधरी कैबिनेट के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र चुनाव प्रचार के दौरान जमकर नाचते दिखे। शैलेंद्र जी नाच रहे हैं, याद करिए नाचने पर जब सीजेपी के बच्चे नाच रहे थे युवा, तो उस पर सवाल खड़े कर रहे थे बीजेपी का महेश जेठमलानी। यहाँ तो जीते भी नहीं, प्रचार में नाच रहे हैं। बांकीपुर में तो स्टार प्रचारकों का जलवा कितना काम करेगा, ये तो 3 अगस्त के नतीजे बताएंगे। लेकिन छात्रों के प्रोटेस्ट का साइड इफेक्ट कहीं कहीं दिख भी रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की सभा में बीजेपी के विरोध में नारे लगने लगे। मनोज तिवारी कहने लगे कि जो हंगामा कर रहा है वो जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर ने भेजा है। ऐसे ही जब एक और बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन प्रचार के लिए कांग्रेस दफ्तर के सामने से निकले, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प बांकीपुर में हो गई। बीच सड़क पर जमकर पत्थर चले। देखिए जरा, ये आपस में लट चल रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये चुनाव का माहौल है बांकीपुर में, कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का। इसी तरह एक और मशहूर जो भोजपुरी स्टार हैं, गायक हैं, पवन सिंह, जो अब एमएलसी भी हो गए हैं, उनके कार्यक्रम में भी अफरा तफरी मच गई, जमकर कुर्सियां चली। देखिए, पवन सिंह बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं। पवन सिंह को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है और शायद ये उस वजह से हंगामा हुआ हो। लेकिन बीजेपी की सबसे ज्यादा किरकिरी गली मोहल्लों में होती दिखाई दी। जब कुछ नेता बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे, तो जनता ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता स्थानीय लोगों से भिड़ गए। बांकीपुर से नितिन नवीन 2006 से लगातार जीत रहे हैं। ये देखिए आपस की तस्वीर। बांकीपुर से आपको याद दिलाऊं, नितिन नवीन जो कि अब बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, 2006 से लगातार जीतते आ रहे विधायक है। अगर स्थानीय लोगों को परेशानी है तो वो शिकायत करेंगे, तो बीजेपी के सामने ही तो करेंगे। ये लोग जो थे, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ गफलत और कंफ्यूजन का माहौल जरूर है। बांकीपुर की सीट सिर्फ वहां चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए अग्नि परीक्षा नहीं है, ये कई बड़े नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी तय करने की क्षमता रखती है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये कहना चाहिए कि बीजेपी से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, झंडा बुलंद करने के लिए रोड शो निकाल रहे थे। उन्होंने भरपूर भीड़ से भरा रोड शो निकाला। सम्राट चौधरी जानते हैं कि बांकीपुर सीट के जरिए सिर्फ नितिन नवीन ही नहीं, बल्कि उनके सियासी कद को भी नापा जाएगा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव बिहार में ये उपचुनाव का हो रहा है। वैसे सम्राट चौधरी की मुश्किलें प्रशांत किशोर पहले से आगे बढ़ाते रहे। आपको याद होगा, विधानसभा चुनावों के दौरान भी जब हुए थे, तब भी पीके लगातार सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने इससे पहले जो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन भले ही उनकी पार्टी को 2025 के चुनावों में एक भी सीट जनसुराज को ना मिली हो, लेकिन वो प्रशांत किशोर राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं कहे जा सकते। पीके ने शुरुआत से ही सम्राट चौधरी को अपने निशाने पर रखा है। उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री को अगर घेरने में वो कामयाब हो गए, तो बिहार में उनके लिए सियासी पैठ बनाना आसान हो सकता है। अभी तक प्रशांत किशोर सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री और मार्कशीट को लेकर सवाल पूछते आए थे, लेकिन अब वो सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामे में उनकी उम्र पर सवाल उठा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर प्रशांत किशोर _ऑफिशियल आईडी पर यह फोटो अपलोड की गई है, जिसमें बताया गया है कि 1999 में सम्राट चौधरी की उम्र 31 साल थी, 2005 में 26 साल हो गई। यानी 99 में वो 31 के थे, 6 साल उम्र आगे बढ़ने के बजाय वो 5 साल छोटे हो गए, 31 के बजाय वो 26 के हो गए। फिर 2010 के चुनाव में वो वापस 28 साल के हो गए, यानी 5 साल में वो 26 से बढ़कर 28, 2 साल ही बढ़े। और 2020 में वो 51 साल के हो गए। यानी पहले तो उम्र 5 साल कम हुई, फिर 5 साल में उनकी उम्र 2 साल ही आगे बढ़ पाई। हमारी रिसर्च टीम ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामे निकाले, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा होता दिखाई देता है। आंकड़ों को ध्यान से देखिए। 2010 के चुनावों में दिए गए हलफनामे में उनकी उम्र 28 साल थी, जबकि 2012 में दिए हलफनामे में उनकी उम्र 43 साल हो गई। यानी 2 साल में सम्राट चौधरी की उम्र 15 साल बढ़ गई।
विपक्ष ने इसी आधार पर निर्वाचन आयोग में शिकायत करता रहा, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है वो भी अब आप एक्सपर्ट से समझ लीजिए। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन में जब पर्चा दाखिल होता है उस समय कोई उसको ठीक से चेकिंग नहीं की जाती कि उसने पिछले वाले उसमें क्या एज दिखाई थी या पिछले में क्या एसेट्स दिखाए थे या कितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और हमने देखा है जब हम एफिडेविट्स अपलोड करते हैं कि उसमें काफ़ी गलतियां होती हैं। कई लोग एज ही अपनी गलत लिखते हैं या एज 25 साल से भी कम लिखते हैं या एज लिखते ही नहीं हैं, उनके भी एफिडेविट्स सब एक्सेप्ट हो जाते हैं। बीजेपी के लिए बांकीपुर उपचुनाव में मुश्किलें अगर हो सकती हैं तो उसका बड़ा कारण छात्रों का पटना से लेकर दिल्ली तक हुआ विरोध प्रदर्शन भी है। बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पटना, उस इलाके में पटना यूनिवर्सिटी आती है, लॉ कॉलेज आता है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल्स आते हैं। प्रदर्शनों और लाठीचार्ज से युवा वर्ग में फैला आक्रोश बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। इसी माहौल को बुनाने में प्रशांत किशोर और आरजेडी अब लग गए हैं। इस आंदोलन ने युवाओं, छात्रों और फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को चुनाव का मुख्य मुद्दा भी बीते एक हफ्ते में बना दिया है। बांकीपुर विधानसभा में 3,78,000 कुल वोटर हैं, जिसमें करीब 1,20,000 से 1,35,000 वोटर 18 से 29 आयु वर्ग के हैं और ये 35% वोटर्स चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं, यानी युवा वोटर्स हैं। ये वो जेनजी है जिन पर पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत कम रिसर्च की है, जिनमें गुस्सा है, उतने ही ये क्रिएटिव लोग भी हैं और सरकार से सवाल भी पूछते हैं जो अभी तक नहीं देखा जाता था। दिल्ली के प्रदर्शन ने ये साबित भी कर दिया। जब प्रदर्शन हो रहा था अभी पटना में, तब भी कई ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें जेन जी का एक अलग रंग पटना की सड़कों पर देखने को मिला। हो सकता है कि ये रील आपने पहले भी देखे हो। पहले ये पुलिस से पूछते हैं कि भाई आंसू गैस लेकर आए हो कि नहीं, और फिर जब इनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया तो ये मस्ती में ऐसे घूम रहे हैं जैसे रेन डांस में नाच रहे हो। देखिए इन तस्वीरों, ये देखिए उन पे जब पानी की वाटर कैनन चलाया गया तो ये लोग डांस करने लगे, नाचने लगे। इसके बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी विदेश से वापस लौट आए, लेकिन बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें 14 दिनों की जेल हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बिहार बंद के दौरान बिना इजाजत प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसके बाद तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के पक्ष में खुलकर सामने आए। चुनावी माहौल है, इसीलिए भाई का हवाला देकर खुलेआम सरकार को चैलेंज अब तेजस्वी दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई, सभी लोगों पर जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। तो 30 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उस पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया कार्यक्रम के आखिर में मेरे फेवरेट सेगमेंट पब्लिक व्यू का। पहला पब्लिक व्यू विशाल कृष्ण पाठक साहब का है, जो विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है उसके बारे में। इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जनता भी अपनी मांगे लिए खड़ी तैयार है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद नई पार्टियां नजर आने लगी हैं नए इस्तीफे की मांग के लिए। अब की हर मोर्चे पर सरकार की मुसीबत बढ़नी तय है। एक और पब्लिक व्यू सीजेपी के ऊपर। एसपी सक्सेना लिखते हैं, पुरानी बातों को छोड़कर सरकार जो छात्रों के हित में बिल ला रही है उससे विपक्ष क्यों भागा जा रहा है। तो आज मेरे साथ इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।